ये कहानी है एक ऐसी झील की जो शांत तो दिखती है, लेकिन उसकी गहराइयों में एक चीखती हुई आत्मा कैद है। हर साल कोई न कोई वहाँ खिंचता चला जाता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता। क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या फिर कोई श्राप जो अब भी जिंदा है? सुनिए श्रापित झील, खून से भरी पुकार, सिर्फ भूत एफएम इंडिया पर। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, देवल गांव। चारों ओर घने जंगल और उनके बीच छुपी हुई एक झील, देव झील। लोग कहते हैं ये झील इंसानों को बुलाती है और एक बार जो चला गया फिर कभी वापस नहीं आता। दिल्ली का रहने वाला राहुल शर्मा एक फोटो जर्नलिस्ट और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर इन लोक कथाओं में दिलचस्पी रखता था। उसे एक पुरानी किताब में देव झील के बारे में पढ़ा, एक श्रापित जल जो हर साल एक जीवन लेता है। राहुल को रोमांच पसंद था। वो बिना देर किए कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर देवल गांव पहुंच गया। गांव के लोग चुपचाप और डरे हुए रहते थे, कोई मुस्कुराता नहीं था। जब राहुल ने झील का नाम लिया तो कुछ औरतों ने तुरंत अपने बच्चों को घर के अंदर खींच लिया। गांव के सबसे बुजुर्ग रामदीन काका राहुल से बोले, बाबूजी शहर से हो, समझदार हो, इसलिए कह रहा हूँ, उस झील से दूर रहो। वहाँ जाना मौत को दावत देना है। राहुल हंसते हुए बोला, काका हो सकता है कोई साइंटिफिक वजह हो, मैं सिर्फ कुछ फोटो और वीडियो लेना चाहता हूँ। काका की आंखों में एक अजीब डर था। हर साल कोई न कोई गायब हो जाता है बाबूजी, और किसी का शव भी नहीं मिलता। क्या ये भी साइंस है? अगली सुबह राहुल अकेले कैमरा लेकर झील की ओर निकल पड़ा। रास्ता घना और वीरान था, चिड़ियों की आवाजें तक नहीं आ रही थी। जब वो झील के पास पहुंचा तो एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। झील बिल्कुल शांत थी, जैसे कि किसी ने उसकी सतह पर एक पत्थर भी न फेंका हो। लेकिन जैसे ही राहुल ने पानी में झांका, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे नीचे से घूर रहा है। फिर अचानक पानी की सतह पर एक भीगी साड़ी में लड़की का चेहरा उभरा, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और होठों से खून टपकता हुआ। राहुल पीछे हटा, लेकिन अगले ही पल वो चेहरा गायब हो गया। वापस लौटते समय उसे रास्ते में एक जली हुई डायरी मिली। उस पर नाम लिखा था, अनामिका। मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। ठाकुर का बेटा मेरी शादी नहीं, मेरी आत्मा चाहता है। मैं डरती हूँ, झील मुझे बुलाती है। हर पन्ना दर्द से भरा हुआ था और आखिरी पन्ने पे लिखा था, मैं झील में समा गई हूँ, लेकिन मेरा श्राप अब भी जिंदा है। हर साल एक जान लेती हूँ, जब तक मेरा दोषी जिंदा है तब तक ये झील खून मांगेगी। गांव के मंदिर के पुजारी शंकर दास ने राहुल को बताया कि करीब 40 साल पहले ठाकुर हरिनाथ सिंह के बेटे विजय सिंह ने अनामिका नाम की लड़की को अगवा कर लिया था। जब उसने विरोध किया तो उसे गांव वालों के सामने डायन कहकर नदी में डुबा दिया गया था। वो लड़की सच में निर्दोष थी, लेकिन समाज ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। वो नदी उसी दिन से झील बन गई और तब से हर साल कोई ना कोई उस झील में समा जाता है। राहुल को अब यकीन हो गया था कि ये सिर्फ कहानी नहीं, कोई सच्चाई है। राहुल ने तय किया कि वो रात में झील पर जाएगा। कैमरा सेट किया और माइक ऑन करके लाइव रिकॉर्डिंग शुरू की। आधी रात को झील की सतह पर अचानक बुलबुले उठने लगे। पानी के बीचों बीच से एक महिला आकृति धीरे धीरे उठी, वही लड़की अनामिका। उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ हवा में गूंज रही थी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर एक तेज चीख और कैमरा अचानक बंद हो गया। अगली सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। राहुल का कैमरा और बैग झील के पास मिले, लेकिन वो खुद गायब था। गांव वालों ने समझ लिया, झील ने इस साल की भी बलि ले ली। 3 दिन बाद गांव के ही एक पागल बूढ़े आदमी लल्लन ने कहा कि उसने राहुल को मंदिर के पास देखा है। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा राहुल जिंदा था, लेकिन उसके होठों पर ताले पड़े थे। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और वो लगातार एक ही चीज में इशारों में कह रहा था, झील, अनामिका और एक नाम, विजय सिंह। गांव वालों ने हैरानी से देखा। विजय सिंह अब भी जिंदा था, बूढ़ा और बीमार, लेकिन अब भी ठाकुर हवेली में रह रहा था।
राहुल को धीरे धीरे होश आया। उसने बताया कि झील में उसे एक अधजली लड़की मिली जिसने उसके सामने विजय सिंह का नाम दोहराया और कहा, जिसने मुझे मारा मुझे इंसाफ दिलाओ, नहीं तो ये झील कभी शांत नहीं होगी। राहुल ने ये बात सबको सुना। गांव वाले अब टूट चुके थे। उन्होंने ठाकुर विजय सिंह को झील के किनारे लाकर खड़ा कर दिया और तभी झील में से दो हाथ निकले, सड़े गले लेकिन मजबूत, और ठाकुर को खींचकर पानी के भीतर ले गए। उसके चीखने की आवाज़ पूरे गांव में गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। झील अब शांत हो गई थी। पहली बार गांव में सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। लोग मंदिर में पूजा करने आए और पहली बार अनामिका की तस्वीर लगाई गई। राहुल ने गांव छोड़ने से पहले झील की एक आखिरी तस्वीर ली, लेकिन फोटो में कुछ अजीब था। पानी की सतह पर एक मुस्कुराती हुई लड़की की परछाई। अनामिका को आखिरकार इंसाफ मिल गया, लेकिन क्या श्राप पूरी तरह खत्म हुआ या झील अब भी इंतजार कर रही है? किसी और की गलती का हिसाब चुकता करने के लिए सावधान रहिए, क्योंकि कुछ कहानियां वहीं खत्म